धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि HM के तहत संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए विभिन्न 18 पदों पर 120 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। इन पदों के लिए कुल 956 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिसके बाद लिखित परीक्षा और सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट आयोजित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में ANM स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। सदर अस्पताल धनबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन, SSP प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नव नियुक्ति कर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बताया गया कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सदर अस्पताल के साथ साथ विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की जाएगी। वहीं विभाग ने यह भी संकेत दिया कि मेरिट सूची में मामूली अंतर से पीछे रह गए अभ्यर्थियों को आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में फिर से अवसर दिया जा सकता है। इन नियुक्तियों से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। फील्ड में काम करना है, क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, इन सब पर चर्चा हुई और अभी ट्रेनिंग इनकी चलेगी और ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पैरेलली कर रहे हैं। उसके बाद इनकी नियुक्ति पत्र भी हम लोग। अभी आप बोल रहे थे कि 200-250 के आसपास नया बिल्डिंग्स मिल रहा, क्या अभी HSC जो बन रहा है 15 फिनांस से बन रहा है, PM अभीम से बन रहा है, तो सभी पंचायत क्षेत्रों में हम लोगों का है कि 8000 से 10,000 जहाँ आबादी है वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बन रहा है और सब लगभग टेंडर प्रक्रिया या तो आधे से ज़्यादा का हो रखा है, आधे से ज़्यादा एग्रीमेंट हो गया है और लगभग 150 से 200 के बीच में काम लगा हुआ है। मुझे लगता है कि जनवरी नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास कुल 350 के आसपास सरकारी अस्पताल स्ट्रक्चर होगा, HSC, PHC, CHC सदर मिला के, और उसी अनुसार हम लोग CHO का भी डिमांड किए हैं। विभाग में CHO आ जाएगा और उसी अनुसार अभी हम लोग आज कर्मियों को भी हायरिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में एक और राउंड NHM की नियुक्ति होनी, वो भी हो जाएगा। कुछ आउटसोर्स से कर्मी आएंगे। मूल मकसद जो राज्य सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है, स्वास्थ्य मंत्री जी का है कि गाँव-गाँव तक जितने हमारे अस्पताल हैं उसमें सभी पर्याप्त मात्रा में सामग्री, मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह हों और इन सब की उपलब्धता इंश्योर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मी हैं। ये दोनों चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं। मेन पावर बहाली के लिए बड़ा हमारे को जो बहाली करने जा रहे हैं, कितना संख्या में होगा? अभी नेक्स्ट राउंड में 100+ और बहाली होना है। 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। कुल लगभग 250 से 300 के बीच में NHM में बहाली होनी है और अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच में लोगों को। सर, जो मेगा सूची में कुछ अंकों से पिछड़ गए थे उनको लाभ मिलेगा कि नहीं अगली भर्ती में? देखिए, अगर जैसे ही हम लोगों का ये कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए हैं क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे और अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, फिर उसकी भी मेधा सूची बनेगी। जितना हमारा सीट है उसको हम लोग मल्टीपल राउंड से मेधा सूची से उठा के भर लेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ मेधा सूची में लोग बच जाते हैं तो हम लोगों की मंशा है कि आउटसोर्स से जो हम लोग कर्मी लेते हैं, तो ये चूँकि एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, जेन्युइन लोग हैं, ये झारखंड में जितने उनके सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन थे ये सब हो रखा है, तो मुझे लगता है कि आउटसोर्स से भी प्राथमिकता के तौर पर इनको ही हम लोग रखने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी जो चूँकि सारा वेरिफिकेशन हो रखा है तो सही कर्मी भी हम लोगों को आउटसोर्स से मिल रहा है। ICU का प्रोविज़न हम लोगों ने कर दिया है। अभी सदर के मेन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में लेफ्ट साइड जो है, जहाँ पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर वगैरह था, रजिस्ट्रेशन काउंटर जो कि बाहर बन गया है, वहाँ एक प्रॉपर 8 बेडेड ICU हम लोग रेडी करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जुलाई 1st वीक तक हम लोग बेड का खरीदारी हो गया? नहीं, अभी खरीदारी नहीं हुई, सब प्रक्रिया में। एक और बहाली के समय में गड़बड़ियाँ ना, उसको लेकर के भी आपने कुछ कहा था? हाँ, हम लोग यही कोशिश किए हैं। आप देख रहे हैं कि बहाली का जो पूरा प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से रखा है। इनफैक्ट बीच में कुछ शिकायत फ़ोन कॉल करके लोगों को जो बोलते हैं साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की गई, उसकी भी सूचना हम लोगों ने दी। उसमें पुलिस ने बहुत तत्काल कार्रवाई करके उसका फ़ोन नंबर ट्रेस किया। वो बिहार के किसी नवादा डिस्ट्रिक्ट के किसी लड़के का नंबर था, उसको हम लोग ट्रेस भी किए। तो इस तरह के किसी झांसा में लोग नहीं आए, उसी की हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोग बहुत ही फेयरली, जैसा कि राज्य सरकार की मंशा भी है कि नियुक्ति में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों ने होमगार्ड की भी नियुक्ति, NHM की भी नियुक्ति, अभी NHM का 2nd राउंड करने जा रहे हैं, ICPS की नियुक्ति हुई, नरेगा की नियुक्ति हुई। आप देख रहे हैं किसी में किसी भी तरह का हम लोगों ने जो है गड़बड़ी होने नहीं दिया है और ईश्वर की कृपा से सब ठीक से हुआ। इस कार्यक्रम में काफ़ी कुछ आपने बताया, इसका क्या उद्देश्य है और क्या बोलेंगे? ये स्वास्थ्य विभाग में NHM के अंतर्गत आज लगभग 115 नए मेंबर्स आप कह सकते हैं ज्वाइन किए हैं। तो उसी कार्यक्रम में DC साहब
के द्वारा मुझे मौका दिया गया था। तो देखिए, ये जो व्यवस्था है, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, उसमें से खास करके जो और कुछ व्यवस्था होती है, जैसे उसमें स्वास्थ्य है, तो इसमें हम लोग, आप लोग सब लोग महसूस करते हैं कि जो गवर्नमेंट की अपेक्षा है, जो उम्मीद है, जो लोगों की उम्मीद है, संभव उस पर हम लोग अभी बहुत अच्छे से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि ये लोग नए मेंबर्स हैं, तो इनको हमने बताया है कि कैसे जज्बा मेंटेन रखना है, किस प्रकार से लोग आपसे उम्मीद करते हैं। और आपको ये मौका मिला है बहुत लोगों को छंटने के बाद। आप जैसा देख रहे हैं कि सिलेक्शन और जितने लोग अप्लाई किए थे लगभग 1:7 का रेशियो, तो यही बनाए रखें। और कहीं कोई दिक्कत हो तो ये पूरी व्यवस्था एक टीम के अंतर्गत काम करती है। पूरी राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी एक टीम है, उसमें अलग अलग विंग बनाए हुए हैं ऑपरेशनल स्मूथनेस के लिए। तो मैंने बस यही मोटिवेट किया लोगों को कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को बढ़िया से फ़ायदा उठाते हुए लोगों की सेवा करना है। और ये एक महज नौकरी नहीं है, लोगों को सेवा करना है। और हम लोगों को इस प्रकार से मिलकर काम करना है कि जिस व्यवस्था के तहत हम लोग हैं, लोगों को उस व्यवस्था पर भरोसा बने, लोग भरोसा जताएं और लोग अब जो उनकी उम्मीद है उस पर हम लोग खरा उतरे और लोग इस व्यवस्था का लाभ भी उठाएं। गड़बड़ियाँ ना हो उसके लिए आप लोगों ने पहले भी कदम उठाया, अभी फिर बहाली होने जा रही है। नियुक्ति जो है वो किसी भी, हम लोगों की भी नियुक्ति हो या किसी की भी नियुक्ति हो, वो सबसे पहली चीज़ है। अगर उसी में गड़बड़ी हो जाती है तो पूरी करियर अगले 30-35 साल जितने दिन नौकरी कीजिएगा, तो शुरुआत बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बट नौकरी की जो प्रक्रिया है उसको संचालन करना, ये आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। इससे इम्पॉर्टेंट वर्क मुझे अभी तक कोई नहीं लगता है। उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो गड़बड़ी करता है वो कोई भी सज़ा उसके लिए कम होनी चाहिए, क्योंकि हम नींव ही गड़बड़ रख दे रहे हैं और आगे फिर 30 साल तक उस गड़बड़ नींव पर ढोना है। तो हम लोग सबकी मंशा रहती है, डीसी साहब को भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नियुक्ति में हम लोग बहुत ही वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो सही होनी चाहिए। हेमंत सरकार की उपलब्धियाँ किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं और सारा सब काम राज्य सरकार के जो मुखिया हैं उन्हीं के निर्देशन के और उन्हीं की मंशा के अनुरूप होता है। तो मंशा एक ही है। मैं अगर पुलिस में हूँ तो स्पष्ट निर्देश है एक लाइन का, विधि व्यवस्था एकदम सुदृढ़ रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या गैर कानूनी एक्टिविटी में कोई पाया जाता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई बोलते हैं थोड़ा भी उसके साथ व्यवहार ठीक से नहीं किया जाएगा डेफिनेटली। और लोगों की सेवा के लिए हम लोग हैं, लोगों की सेवा बढ़िया से होती रहे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हो। जिस अपेक्षा के साथ हम लोगों को यहाँ भेजा गया उस अपेक्षा पे हम लोग खरे उतरे, यही हम लोगों की मंशा है।